Assalamualaikum. Today's topic is components of operating system. Components जिनसे मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है और जो फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं और हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। तो ये हमने पढ़ने हैं। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो फाइल इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच इज़ डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर्स। तो फाइल आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर हुई होती है परमानेंटली, और ये कौन सी होती हैं? सोर्स फाइल भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स भी और डाटा फाइल्स भी, जिसमें कोई भी किसी किस्म का भी डाटा हो सकता है, किसी भी टाइप का। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है फाइल्स में जितने हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको मैनेज करता है। ठीक है, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आपने फ़ाइल क्रिएट की है या डायरेक्टरी क्रिएट की है तो दैट इज़ बिकॉज द फाइल मैनेजमेंट, ये जो फाइल मैनेजमेंट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये करेगा। फिर उसमें फ़ाइल्स की जो मैनिपुलेशन है, फाइल्स की मैपिंग है ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, बैकअप फाइल्स, एवरीथिंग दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय फाइल मैनेजमेंट। देन प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस, सबसे पहले तो प्रोसेस, वर्क डन बाय अ प्रोसेसर इज़ कॉल्ड प्रोसेस। जो भी प्रोसेसर काम कर रहा है एक प्रोसेसेस को ही परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है एक प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जो कि बहुत सारी देखें एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे होते हैं और वो एप्लीकेशंस से प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल को कर लेते हैं ओपन, हम तो उसके प्रोसेसेस भी क्रिएट हो गए। तो वो किसने करवाना है? प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम ने। और इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अपने भी बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस की क्रिएशन, डिलीशन, प्रोसेस को उसको उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं ये सब काम जो है टर्मिनेट करवाना, एवरीथिंग दैट इज़ डन बाय प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसके बाद प्रोसेस के जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो वो भी एलोकेट एंड डी एलोकेट। तो वो मेमोरी उसकी जो मतलब मेमोरी उसको प्रोसेस को दिलवाना, ये फंक्शंस इसके क्या है? प्रोसेस को क्रिएशन, डिलीशन, आप सस्पेंशन करना है या रिजम्पशन करना है। फिर सिंक्रोनाइजेशन उन प्रोसेसेस के दरमियान। सिंक्रोनाइजेशन मतलब वो प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं, डाटा जो है वो एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं। तो उनके दरम्यान में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में। फिर वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। जो डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट कंप्यूटर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उनको, उन डिवाइसेस को यूज़र को अलॉट करना, वो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है, और बफर कैशिंग सिस्टम फॉर स्टोरिंग डाटा। तो ये सारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम है। नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट देखें, नेटवर्किंग जहाँ पे हुई होती है, कंप्यूटर्स जहाँ पे नेटवर्किंग हुई होती है वहाँ पे ये नेटवर्किंग मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो आप नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे परफॉर्म ऑन सिमिलर टास्क। तो वो क्यों कनेक्टेड होते हैं? टू शेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डाटा, इस तरह फाइल्स, कोई भी हो सकता है, प्रिंटर, स्कैनर। तो नेटवर्क मैनेजमेंट ने क्या काम करना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी होती है नेटवर्किंग की।
उसका फॉल्ट एनालिसिस, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको रिमूव करना, प्रोविजनिंग ऑफ नेटवर्क, ठीक है, और क्वालिटी उसकी जो नेटवर्क की सर्विस क्वालिटी उसको मेंटेन रखना। जो यूज़र्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क, एंड नेटवर्क मैनेजमेंट जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद क्वालिटी। प्रोसेसर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी एक नेटवर्क लाइन के थ्रू, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो उनके दरमियान में रूटिंग करवाना, उनमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना बिटवीन द मशीन्स सेफ विद सेफ्टी और रिलायबल भी जो हो कनेक्शन, रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है नेट मैनेजमेंट। अब जो कंप्यूटर हैं देखें, जब वो नेटवर्किंग में उनकी अपनी मेमोरी होती है, अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, एंड दे शेयर देयर रिसोर्सेज ऑफ वन अदर, आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। और कनेक्शन, जब कम्युनिकेशन होती है तो उनके दरमियान में कनेक्शन जो है वो क्रिएट होता है। तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट का काम है, कनेक्शन डेवलप करवाना और कम्युनिकेशन करवाना और सिक्योरिटी भी मेंटेन रखना। इसके फंक्शंस क्या हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के? जैसे डिफरेंट साइज़ के जैसे कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो वो उनको उनके आपस में जो कम्युनिकेशन करवाना उनकी, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ़र करता है कि यूज़र जो है डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? कंप्यूटर की जो डेटा, उसकी प्रिंटर वगैरह, आई हैव टोल्ड बिफोर ये हेल्प करता है। और ये जो नेटवर्किंग मैनेजमेंट है, ये कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसको स्पीड अप कनेक्शन में भी और डाटा अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में भी हेल्प करता है। नाउ द मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, जो आपकी मेन मेमोरी है दैट इज़ अ स्मॉल पोर्शन, उसमें आप एक लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर नहीं कर सकते, बट दैट इज़ अ लार्ज एरे ऑफ स्टोरेज और बाइट्स, और उसके एड्रेस भी होता है मेमोरी का। तो इसमें जो हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, अब प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले उसको लेके आया जाता है, लोड करवाया जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में लोड करवा के फिर ही सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को चलाता है, रन करता है। सीपीयू क्योंकि उस मेन मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है डाटा, और ये फास्ट स्टोरेज डिवाइस भी है, तेज़ी से डाटा एक्सेस कर लेता है। तो इसके हम इसके जो वर्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट है, 3 उसके पार्ट्स हैं। हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट भी, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट भी, और एप्लीकेशन मेमोरी। अच्छा, फंक्शंस क्या हैं मेन मेमोरी की मैनेजमेंट के? सबसे पहले तो ये इट कीप्स ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, कहाँ कहाँ प्राइमरी मेमोरी फ्री है, कौन सी यूटिलाइज हो चुकी है। जब प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले उनको लोड करवाया जाता है इन द मेन मेमोरी, और तभी उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो मेन मेमोरी ही उसको एलोकेट करता है प्रोसेसेस को मेमोरी, और उसकी ये मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर यही बाद में जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये उसको रीएलोकेट कर देता है वहाँ से डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। और इसको ये भी पता होता है कि कौन से पार्ट ऑफ मेमोरी में कौन सा डेटा पड़ा है, किस टाइप का है, कब क्रिएट हुआ था, तो और किसका है। तो ये एवरीथिंग जो है ये इसको करता है, स्टोर करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस जो हैं उनको मेन मेमोरी जो है वो कितनी प्रोवाइड करनी है, और उसकी स्केजुलिंग भी करता है, एलोकेट करता है मेमोरी। और जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है मेमोरी के लिए तो उसको एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है, और उसके बाद स्वैपिंग भी करता है। मतलब अगर मेमोरी नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है, तो स्पेस बनाने के लिए डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे हार्ड डिस्क है, और फिर वहाँ से डाटा को लोड कर लिया जाता है किसमें, मेन मेमोरी में। तो ये फिर इस तरह से इंटरचेंज कर लिया जाता है, तो इस स्पेस बनाने के लिए।
नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका यूज़र इंटरफेस ही बहुत डिफ़िकल्ट है, तो दैट इज़ आई थिंक सो यूज़लेस। यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ है? दैट इज़ इन्वायरमेंट जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से। ठीक है, अब इंटरेक्ट करता है, अब सर्विसेज की रिक्वेस्ट करता है। अब यूज़र जो भी सर्विस उसको चाहिए रिक्वेस्ट करेगा इसके थ्रू और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो यूज़र इंटरफेस है दैट शुड बी वेरी यूज़र फ्रेंडली, ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि यूज़र उसको ईजीली समझ सके और उसको यूज़ भी कर सके। तो यूज़र किस तरह की सर्विस, जैसे वो उसे कोई प्रिंट करवाना है या फिर उसे डिस्प्ले करवानी है, कोई आउटपुट इनपुट लेनी है, तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है और उसको फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके थ्रू, यूज़र इंटरफेस के थ्रू। तो वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल कंपनीज आर फोकसिंग मोर ऑन यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस जो है अट्रैक्टिव भी हो, यूज़र फ्रेंडली भी हो और डिफरेंट भी हो बाकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ताकि पता उनका पता चले कि ये कौन सी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आजकल जो यूज़र है, इससे पहले ओल्ड सिस्टम्स में क्या होता था, कमांड लाइन इंटरफेस, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, जिसमें कमांड्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी फॉर द सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? जो आपकी मेन मेमोरी है दैट इज़ वेरी स्मॉल, फास्ट तो बहुत है, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन टेम्परेरीली। उसमें प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसके से रिलेटेड डाटा वो लोड करवाया जाता है मेन मेमोरी में, बाद में फिर रीएलोकेट कर दिया जाता है। तो ये वो स्मॉल एरिया है मेन मेमोरी, तो ज़्यादा अमाउंट में डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये उसको मैनेज करता है कि किस तरह से उसका बैकअप लेना है मेन मेमोरी का, और इसमें इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश है और फ्लैश ड्राइव है, सीडी डीवीडी ड्राइव्स। तो आपके जो प्रोग्राम्स और आपका डेटा जो हम यूज़र खुद सेव करते हैं, तो वो कहाँ पे सेव होता है? हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। और बेसिकली जो रैम में डेटा स्टोर होता है वो डेटा है जो कंप्यूटर अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हुए उसमें डेटा टेम्परेरी लोड करवाता है। तो ये जो है प्रोग्राम जैसे हमने कोई किए हुए अपने कंप्यूटर में असम्बलर है या कंपाइलर वगैरह, टर्बो सी है, तो ये उसमें हार्ड डिस्क में पहले स्टोर होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं सेव, और वहाँ से फिर जब यूज़ हमने करने होते हैं तो कहाँ पे मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं, वहाँ से प्रोसेसर जो है उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, वो भी उसी तरह से मेन मेमोरी की तरह की स्टोरेज को एलोकेट करना और फिर डी एलोकेट करना, उसको फ्री कर देना स्पेस को, और उसकी स्केजलिंग भी करना कि कौन सा कहाँ पे जो है स्टोर कराना है डेटा, तो उसकी स्केजलिंग भी करना। तो ये था हमारे पार्ट 2 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑल द कंपोनेंट्स जो काम करते हैं, मिलके काम करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमने डिटेल में पढ़े और आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है और आप नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें और लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।